जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। 2024 में मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? समतल दर्पण का, कि अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि सभी? देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का धनात्मक होगा, ये याद कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है, क्या संबंध है? तो एफ बराबर होता है r/2। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मोस्ट वीवीआई सारे ऑब्जेक्टिव, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हवा का, कि जल का, कि शीशा का, कि हीरा का? देखिए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 मीटर, कि 25 सेंटीमीटर, कि 25 मिलीमीटर, की कोई नहीं। देखिए, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होता है जब 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बैगनी, कि नीला, कि लाल, कि पीला? देखिए, लाल रंग का जो प्रिज्म से होकर गुजरने पर सबसे कम झुकता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अवतल दर्पण द्वारा, कि उत्तल दर्पण, कि द्विफोक्सी लेंस, की इनमें से सभी? देखिए, किसी व्यक्ति के अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे अवतल दर्पण का चश्मा का उपयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उत्तल दर्पण, यानी दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, कि चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कि चालक के पदार्थ की प्रवृत्ति पर, किनमें से सभी? देखिए, प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। कह रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? आप लोग बताइए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा वाट होता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, कह रहा है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी चारों ऑप्शन में कौन सा कथन है जो गलत है? विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करते हैं, तो सही है। कह रहा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखा परस्पर नहीं करते, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो गलत है। कह रहा है कि हरे विद्युत रोधक वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। देखिए, हरा नहीं होगा, इसमें लाल होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाहस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करते क्या चीज का? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या कहलाती है, क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? यूरेनियम, की सोडियम, की कार्बन, की सभी? देखिए, प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काली चूना क्या होता है? CaO। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन मुक्त होता है। प्लीज याद कीजिएगा पूरा। कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते हैं कि NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा के। प्लीज इसे याद कीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को? देखिए, अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार है जो नीले लिटमस पत्र को हरा कर देता है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला है? कौन सा अधातु है जो एक चमकीला है? तो आयोडीन, नमक आयोडीन होता है जो चमकीला होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? अत्यधिक Na। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन के परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है, ये भी याद रखिएगा। कह रहा है कि
ब्यूटेनॉल एक कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन का। ये भी याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। करा कि नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने अबंध बनते हैं? कितने अबंध बनते हैं? तो तीन अबंध बनते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। करा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है, मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। करा कि समूह के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? क्या परमाणु की साइज में बढ़ जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए। करा कि कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? लाइपेज। प्रश्न नंबर 28 देखिए। करा कि समान प्रकुचन रक्त दाब कितना होता है? समान प्रकुचन रक्त दाब 120